वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् जदूनां सुमहातपः ब्रजं क्या ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रणोदितः। तो अभी सल मैं आवृत्ति कर रहा था और साल बेग जी के गीत का चिंतन कर रहा था। कहे साल बेग हीन जाति रे मुझावन, और उसके बाद वाले पद का मैं चिंतन कर रहा था। श्रीरंगा चरण से बात समझ में नहीं आ रहा था। इतना समझ में आ रहा था कि साल बेग जी कहते हैं कि अपने लाल चरणों से हमको दूर मत कीजिएगा। आहे नील शैल प्रमत्त मन वारण, बहुत सुंदर पद है और जिसका अभी अभिनय प्रस्तुत किया बच्ची ने, बहुत सुंदर। इतना सुंदर मैं पहले नहीं देखा था इस गीत का प्रस्तुति कर। और किस तरह से गजराज को ग्रह पकड़ा था तो वो छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे और भगवान चक्र लेकर आए। फिर द्रौपदी किस प्रकार जुए में हारी गई, भगवान ने वस्त्र वर्धन किया। और श्री प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान नृसिंहदेव ने किया। तो हम समझते हैं कि वृंदावन या बिहार से आए हुए भक्त जो उड़िया भाषा का कोई ज्ञान नहीं रखते हैं, वो भी कुछ एक्शन से समझते होंगे। वो शब्द नहीं समझते होंगे लेकिन रूप से समझ रहे होंगे। और कभी कभी शब्द द्रौपदी आ रहा था और गजराज आ रहा था, प्रहलाद आ रहा था, तो इस पर तो स्वाभाविक समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा लगा।
वह बारंबार बच्ची आशीर्वाद मांग रही है सबका, सबको वास्तव में आशीर्वाद देना चाहिए। और आशीर्वाद क्या, हम लोग तो धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद तो ये आधी बाह वाले देते हैं। ये जगत है, आशीर्वाद देने की उनमें शक्ति है, हम लोग धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत। तो जैसा कल मैंने प्रतिश्रुति दिया था कि भगवान के नामकरण की कथा कहूँगा, तो थोड़े समय में मैं इसको पूरा करता हूँ, क्योंकि और भी शेष कार्य है। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गर्गाचार्य यदुवंशियों के पुरोहित थे और महातपस्वी थे, महान भक्त, परम भागवत पुरुष। उनको वसुदेव जी ने नंद महाराज के ब्रज में भेजा, क्योंकि वसुदेव जी को पता था, जानते थे कि मैं अपने बच्चे को पहुंचाया हूं गोकुल में, और इसके साथ ही साथ मेरा पहला बच्चा रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है। उन दोनों बच्चों का भी नाम नहीं हुआ था। हम लोग तो कथा में नाम लेने लगते हैं नामकरण के पहले, लेकिन उनका कोई नाम नहीं था। तो वसुदेव जी ने भेजा अपने पुरोहित को, अपने गुरु जी को, कि जा करके हमारे दोनों बच्चों का नामकरण कर आइए। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे गर्गाचार्य जी, और वसुदेव जी की अद्भुत ममता थी। स्वयं क्लेश में थे, बहुत संकट में थे वे, परंतु अपने बच्चों के योगक्षेम की उनको कितनी चिंता थी। अपने गुरु को समय पर भेजे। नामकरण संस्कार भी समय पर हो जाना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी गए, तम दृष्टवा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि। ये आनर्चाधोक्षज धिया प्रणिपात पुरः शरम। जब नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा, ये बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से अपने आसन से उठकर खड़े हो गए, आगे गए, उनकी अगवानी किए और बहुत प्रसन्न थे। प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम करने के बाद उनको घर में लाए और उन्हें बहुत सुंदर आसन पर बैठाकर उस तरह से पूजा किए जैसे भगवान की जाती है, अथवा उन्हें भगवान मान करके पूजा की। अधोक्षज दिया अनर्च, अनर्च का अर्थ अर्चना किए, पूजा किए। क्या उस समय बुद्धि थी उनकी, नंद बाबा की? उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि साक्षात भगवान विष्णु हमारे घर पर आए। ये भाव था। जो जिसके घर में विष्णु है, जिसके मन में विष्णु है, तो विष्णु को ही वो देखेगा। गर्गाचार्य जी में भगवत बुद्धि कर रहे थे। वास्तव में गुरुजनों का सम्मान ऐसे ही किया जाता है। अनर्च अधोक्षज दिया, अधोक्षज भगवान हमारे घर पर आए हैं, जो इंद्रियों से परे हैं, लेकिन गुरु के रूप में, ब्राह्मण के रूप में वे हमारे घर पर आए हैं। नंद बाबा की यह दृष्टि थी। सुपविष्टम कृतातिथ्यम। जब बैठ गए गर्गाचार्य जी खूब सुंदर आसन पर, खूब सुंदर आसन पर बैठे, उनका आतिथ्य किया गया। इसका मतलब खिलाना पिलाना, सेवा सत्कार जो कुछ था उचित हुआ। वहाँ तो दूध दही घी की कोई कमी नहीं थी, अतः उनके स्वागत में किसी चीज़ की कमी नहीं रही, पर्याप्त। और सुंदर वाणी से सुनृतया गिरा, सुंदर वाणी बोलने लगे। और नंद बाबा ने यही कहा, नंदयित्वा ब्रवीत ब्रह्मम पूर्णस्य कर्वाम किम। नंद बाबा सबसे पहले कहे कि हे ब्राह्मण, हे वेदवेत्ता, आप सब तरह से पूर्ण हैं, आपको कोई अभाव नहीं है, तो मैं आपकी क्या सेवा करूं? इसका अर्थ है कि आप बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, अथवा यह अभाव है कि मैं क्या सेवा कर सकता, जो सब तरह से पूर्ण है उसकी मैं क्या सेवा कर सकता।
जो व्यक्ति भगवत भक्ति से पूर्ण होता है वो सब चीज से पूर्ण है। भगवान का गुरु बनने का जिसको सौभाग्य मिल रहा है वो व्यक्ति कितना महान होगा, स्वाभाविक समझा जा सकता है। तो नंद बाबा इस तरह आदर कर रहे हैं कि आप पूर्ण हैं, ऐसे पूर्ण व्यक्ति की मैं क्या सेवा करूं, कृपया बताइए आपकी क्या सेवा करूं। अर्थात मैं सेवा करने में असमर्थ हूं, फिर भी मेरे पास जो कुछ है वो मैं अर्पण करना चाहता हूं। तो श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदि मैं पूर्ण होता तो आपके घर क्यों आता, अथवा कोई भी व्यक्ति यदि पूर्ण है तो वह दूसरे के यहाँ जाएगा क्यों। तब नंद बाबा एक श्लोक बोलते हैं, यह प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार भी इसकी बार बार व्याख्या करते थे। महद विचलनम नूनम गृहीणम दीन चेतसाम निःश्रेय सार्थाय भगवान कल्पते नान्यता कुछ। कि हे भगवान, हे गुरुदेव, जब महात्मा लोग, महान पुरुष अपने घर से, अपने आश्रम से या अपने स्थान से कहीं विशेष रूप से चलनम करते हैं, जाते हैं इधर उधर, तो गृहस्थों के कल्याण के लिए जाते हैं। जब गर्गाचार्य ने कहा कि यदि मैं पूर्ण हूं तो आपके पास क्यों आया हूं, अपना स्थान छोड़कर इधर उधर क्यों घूम रहा हूं, तो नंद बाबा कहते हैं कि आप जैसे महात्माओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना जाना ये गृहस्थों के हित के लिए होता है। तो फिर गर्गाचार्य जी प्रश्न करते हैं तो गृहस्थों का हित होना है तो गृहस्थ ही क्यों नहीं महात्मा के पास आ जाते हैं। तो वे कहते हैं दीन चेतसाम क्षणम अपि गृहम त्यक्तुम असमर्था। घर के झंझट में, काम धंधा में बेचारे इतने मरते रहते हैं कि वे अपना घर छोड़ करके साधु के पास जा नहीं पाते। वे दीन चेतसाम लाचार रहते। इस तो जो व्यक्ति दुख में है तो उसका कर्तव्य होता है कि वह जाए महात्माओं के पास, उसका दुख दूर होता है। भगवत भक्ति रूपी अमृत देते हैं साधु लोग, वैष्णव लोग। लेकिन गृहस्थों को वह अमृत लेने की भी फुर्सत नहीं, मर रहे हैं वास्तव में। दीन चेत, दीन का अर्थ होता है एकदम असमर्थ। पुत्र परिवार आदि के बंधन में रहते हैं, काम धंधा के बंधन में रहते हैं, वो छोड़कर जा ही नहीं सकते। तब क्या करें, महात्मा लोग ही उनके घर जाते, वैष्णव लोग उनके घर जाते, चलो वहीं पर कुछ इसको सुनाएंगे, करेंगे। अच्छा, तो जो महत्पुरुष होते हैं उनका विचलनम, विविध चलनम अथवा विशेषम चलनम, कहीं भी जाते हैं तो दूसरों के हित के लिए जाते हैं, और खासकर गृहस्थों के हित के लिए। गृहस्थ विचलन नहीं करते। विचलन क्या करेंगे, उनको काम करना है, परिवार देखना है, तो विचलन क्या करेंगे। बच्चा है तो बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, दुकान में बैठना है, ऑफिस देखना है, क्या विचलनम करेंगे। 2 घंटे के लिए भागवत में नहीं आ सकते हो, क्या विचलनम करेंगे। जो घर गृहस्थी से फ्री होते हैं वे बहुत घूमते हैं, चलते हैं इधर उधर। विचलन तो महात्माओं का, महत्पुरुषों का अपने स्थान से चलना दूसरे के हित के लिए होता है। तो मैं समझ रहा हूं कि हम जैसे दीनहीन गृहस्थों के हित के लिए आप भ्रमण कर रहे हैं, अपने आप का कोई प्रयोजन नहीं, ये मैं जानता। हमारे जैसे गृहस्थों का, नंद बाबा अति दीन भाव में इस बात को कह रहे हैं। अब ऐसे गुरु को, ऐसे महान ज्योतिषवेता को देख करके, ज्योतिषवेता को देख करके उनके मन में ये अभिलाषा हो रही है कि मेरे पुत्रों का द्विजाति संस्कार होना चाहिए। द्विजाति संस्कार, जो वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण तीनों का जो संस्कार होता है उसको द्विजाति संस्कार कहते हैं। तो उनकी इच्छा हो गई, इसीलिए
सबसे पहले गर्गाचार्य जी के ज्ञानातिशयता को प्रकट कर रहे हैं कि आप कितने बड़े ज्ञानी। तो जो ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, ज्योति अयन जिसको कहा जाता है, उसके आप वेता हैं। और आपने वेता ही नहीं है, आपने ज्योतिष शास्त्र का प्रणयन किया है। प्रणीतम भवता जैनम पुमान वेद परावरम। आप तो ज्योतिष शास्त्र की रचना किए हैं। जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, जिसको इन इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, उस शास्त्र के आप प्रणेता हैं। जिस शास्त्र को पढ़कर कोई भी आदमी पूर्व परम और अवरम, परम का अर्थ है जो बात बीत चुकी है भूतकाल में, उसको जान जाता है। और अवरम का अर्थ है भविष्य में जो होने वाली घटना है। जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, अथवा किसी बच्चे का भविष्य क्या होगा, पहले ये क्या था, इसको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जान जाते हैं लोग। ज्योति नाम अयनम साक्षात। कैसे है वो? ज्योतिषम अयनम साक्षात जतज ज्ञानम अतीन्द्रियम प्रणीतम भवता जन पुमान वेद परावरम। तो जान जाते हैं। और आप ब्रह्मवेताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, तो हम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ। आप वेद जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए संस्कारण कर तुम रहसी बालयोर अनयोर निर्णाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। नंद बाबा से रहा नहीं गया, अपने हृदय की अभिलाषा व्यक्त कर दिए। आप इन दोनों बच्चों का संस्कार कर दीजिए। नंद बाबा को ऐसा अनुभव कि ऐसा गुरु कब आएगा, पता नहीं किस भाग्य से भेंट हुई है। तो अनयो शब्द से यह तात्पर्य है कि उन दोनों को, कृष्ण बलराम को, अपने दोनों भुजाओं में, दोनों और गोद में लेकर के आए थे और गर्गाचार्य जी के चरणों में डाले थे, प्रणाम कराए थे। जैसे इधर बच्चों को लेकर के वैष्णवों के, साधु के चरण में डालते हैं, तो इस तरह गर्गाचार्य जी के चरणों में डाले थे और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। गर्गाचार्य जी उसी के अनुसार व्यवहार कर रहे थे। वे जानते थे कि ये पूर्णतम भगवान है, साक्षात परब्रह्म है, लेकिन फिर भी चिरंजीव सुखी भव वे आशीर्वाद दे रहे। तो दोनों को लेकर गोद में बैठे थे नंद बाबा और कहते हैं कि ये दोनों बच्चे जन्म लिए हैं, इनका कोई संस्कार नहीं हुआ है। आप सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म वेता हैं, ज्योतिष के वेता हैं, इसलिए इन दोनों का संस्कार कर दीजिए। लेकिन गर्गाचार्य जी और कहलवाने के लिए प्रतिकार जैसा करने लगे। वे कहते हैं जदूना महम आचार्य ख्यातश्च भूय सर्व। नंद महाराज, मैं संस्कार कर सकता हूँ, आए हैं संस्कार करने के लिए लेकिन प्रत्याख्यान कर रहे हैं जिससे उनकी और लालसा बढ़ जाए। मैं तो जादवों का आचार्य हूँ, गोपों का नहीं। जदूना महम आचार्य ख्यातश्च भूय सर्व। तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, आप यादवों के आचार्य हैं, तो यादवों के आचार्य हैं तो सबके आचार्य हैं। लेकिन बाद में गर्गाचार्य जी ने कहा कि जदूना महम आचार्य ख्यातश्च भूय सर्वतः, और मया सुतम ते संस्कृतम मन्यते देवकी सुतम। यदि मैं संस्कार करता हूँ आपके पुत्र का, एक वचन में बोल रहे हैं पुत्र, अगर रोहिणी के पुत्र का संस्कार कर दूंगा तो वो तो प्रसिद्ध बात है कि वो वसुदेव जी का पुत्र है। मैं जादवों का आचार्य हूँ, ये जादव है, इसका करने में तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ते सुतम, आपका जो पुत्र है, ये जो सांवला सलोना परम सुंदर पुत्र है आपकी गोद में,
यदि मैं इसका संस्कार करता हूं तो मन्यते देवकी सुतम, कौन सा हित से सब, कौन से इसको देवकी का पुत्र मानेगा, देवकी का पुत्र मानेगा। पहला वाक्य यही ये कहे, यदि मैं संस्कार करूंगा तो यह देवकी का पुत्र माना जाएगा। मतलब नंद बाबा के एक एक बातों का उत्तर दे रहे। नंद बाबा प्रश्न करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं यादवों का आचार्य हूं, तो इससे क्या, आप यहाँ आए हैं, यहाँ किसको पता है कि यादवों के आचार्य, ये ख्यातश्च भविष्य, मैं बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, सब जगह मेरी ख्याति। यदि मैं संस्कार करता हूँ तो यह यादव माना जाएगा, ये लड़का, ये बच्चा। तो ये कहते हैं ठीक है यादव माना जाएगा, तो यादव माना जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, नहीं ये देवकी का पुत्र माना जाएगा, देवकी का पुत्र माना जाएगा। ये कैसे? नंद बाबा बहुत चकित थे, देवकी का पुत्र कैसे हो जाएगा, कैसे माना जाएगा, ये तो जसोदा का पुत्र है, हमारे घर में जन्म लिए, देवकी का पुत्र आप कैसी बात कर रहे हैं। तो कहते सुनिए नंद बाबा, कंस पाप मति, कंस के मन में पाप समाया हुआ है। अब तो जानते हैं कि देवकी के कई पुत्रों को मारा है। कंस पाप मति, हाँ एक तो उसके मन में पाप है, ये बुझावल जैसा कह रहे हैं, तो पाप मति, पाप में ही उसकी बुद्धि लगी हुई। अच्छा ठीक है, पाप करे, मारे, काटे, इस बच्चे को क्यों मारेगा, क्या सोचे तव सख्यम चाणक दुंदु, कंस पाप मति सख्यम तव चाणक दुंदु। अब देखिए मिलाइए, कंस के मन में पाप बसा हुआ है। पाप क्या है कि आनक दुंदुभी के, वसुदेव जी के पुत्रों की हत्या किया है ना, हाँ किया, पाप उसके मन में है, बच्चों की हत्या करता है। तो इससे क्या, आपका सख्य है अनक दुंदुभी से, अब संबंध मिला रहा है, तो सख्य है, तो इससे क्या, वसुदेव जी के जितने संबंधी हैं सबको, सबके बच्चों को मारेगा, ऐसा तो कर नहीं सकता है। तो आप दीक्षा दे दीजिए, नामकरण कर दीजिए, उसमें क्या होगा, सख्य हो जाएगा। तो उससे सुनिए, कंस पाप मति सख्यम तव चाणक दुंदुभे, देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। कंस यह सोचता है, इति संचितेन श्रुत्वा देवक्या दारिका वच, जब से दारिका के, देवकी के पुत्री की बात सुना है कंस, तब से वो क्या सोच रहा है आपको पता है? वो यही सोचता है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुत्वा दारिका बचा, उस बच्ची ने कहा और देवकी की बच्ची ने कह दिया। देवकी की बच्ची ने क्या कहा, किम मया हतया मंद जात खलु तवांतकृत। देवकी की बच्ची ने, जोग माया ने, माँ दुर्गा ने कह दिया कि अरे मूर्ख, मेरा क्या वध करना चाहते हो, तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। उसी समय से कौन से हमेशा चिंतन करता है कि देवकी का 8वां गर्भ बच्ची नहीं हो सकती है, तो दुर्गा जी थी, और वो सोचता रहता है कि मुझको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। तो आप जरा विचार कीजिए, यदि मैं दीक्षा दूंगा तो एक तो ये प्रचार होगा कि वो यादव है तभी तो दीक्षा दिए, और उस पर भी देवकी के पुत्र वो समझेगा, क्योंकि आपका सख्य है, तो वो सोचेगा कि वसुदेव का जो पुत्र है, देवकी का जो पुत्र है, या जो विष्णु है, वो देवकी के गर्भ से न जन्म लेकर सख्य के कारण, मित्रता के कारण जसोदा के गर्भ से जन्म लिया। सख्य है आप लोग, तो मैं गारंटी नहीं कहता हूं, लेकिन इस प्रकार की बात तो सोचेगा, केवल ये संबंध से यही सोच रहा है।
तो यदि उसको आगता शंका, यह शंका हो जाएगी, अपि हंता गता शंक स्तर ही तन्नय भवे, यदि उसके मन में थोड़ी भी शंका हो गई कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता है, तो नंद के जो साथी, वसुदेव के जो सखा हैं नंद, उनकी पत्नी से जो गर्भ हुआ है वो हो सकता है मुझको मारे, ऐसे उसके मन में शंका हुई और आकर के यदि बच्चे की हत्या करता है तो महान अन्याय हो जाएगा। इसलिए ये संस्कार की बात मत कीजिए। वही करने गए हैं, करना चाहते हैं एकांत में। और नंद बाबा तो उस समय तो खैर अभी वो एकांत में थे ही, लेकिन वो कह रहे थे कि आप यहाँ दीक्षा दीजिए, संस्कार कीजिए और खूब जम करके फिर उत्सव करूंगा यहाँ। पर गर्गाचार्य जी कहते थे कि नहीं, उनका कहने का आशा था कि मन में सोच कर गए थे चुपके से नामकरण करके चला आऊंगा, यहाँ उत्सव नहीं होना चाहिए, बाजा गाजा भोज भात यहाँ नहीं होना चाहिए, इसका प्रचार मथुरा में हो जाएगा। तो नंद बाबा कहते हैं अलक्षितोस्मिन रहस्य मामकैरपि गोब्रजे गुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वक। तो ऐसी बात है, नंद बाबा भी समझ लगे हाँ, अगर आप प्रकट देते हैं, संस्कार देते हैं तो ये खतरा है। तो ऐसा कीजिए, इस समय गौएं सब चली गई हैं बाहर जंगल में, और गोप भी सब जंगल में वन में गाय चराने या खेत में काम करने चले गए, सब बाहर, इसमें कोई नहीं। तो आप ऐसा कीजिए, मेरे लोग भी नहीं जान पाएंगे, मेरे जो अपने अंतरंग हैं वो भी नहीं जान पाएंगे। गौशाला में खिड़क में, बल्कि मैं किवाड़ बंद कर लूँगा, घेरा जो गायों का है गोब्रज है, वहीं पर बस द्विजाति संस्कार कर दीजिए, जो द्विजों के लिए संस्कार आवश्यक है, नामकरण शुद्धि और स्वस्ति वाचन पूर्वक बस कर दीजिए। और मैं कोई उत्सव नहीं करूँगा, न हवन करूँगा। ये तो हवन भी होगा, घी की सुगंध फैलेगी तो लोग पूछेंगे कहाँ से क्या यज्ञ होने लगा। तो यज्ञ नहीं होगा और न पूड़ी पुआ खीर आदि बनेगी, बाद में कभी हम करेंगे। अब आप आए हैं तो आप ये संस्कार कर दीजिए। अरे असली संस्कार का ही महत्व है। बाजा बाद में बजा लेंगे, या भोज भात जो होगा फीस्ट बाद में दे लेंगे। मामकैरपि गोब्रजे अलक्षितोस्मिन रहस्य, अलक्षित कोई नहीं जानेगा, मामकैर दूसरा क्या जानेगा, हमारे लोग भी नहीं जान पाएंगे, रहस्य एकांत में। अच्छा, इसलिए उन्होंने कहा कि अब संस्कार करने के लिए किसी स्थान को के लेपन और शुद्धिकरण की कोई जरूरत नहीं। गायों का स्थान तो ऐसे ही पवित्र होता है, गाय के गोबर से लिपा जाता है तो कोई स्थान पवित्र हो जाता है। और गौएं जहाँ रहती है उसको लिपने पोतने की कोई जरूरत नहीं, शुद्ध स्थान है, मतलब देश बहुत शुद्ध है। और काल ऐसा है कि कोई नहीं है यहाँ अलक्षित। अब कर दीजिए, द्विजाति संस्कार कर दीजिए, जो आवश्यक मंत्र तंत्र पढ़ना है सब पढ़ दीजिए, बच्चों का भाग भविष्य अच्छा हो, ये कर दीजिए। एवं संप्रार्थितः विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरण। तो जो स्वचिकीर्षित बात थी, जो चाहते थे कि एकांत में करूं संस्कार, एकांत में करूं कोई न जाने, उसी की प्रार्थना नंद बाबा करने लगे। स्वचिकीर्षितम, तो चकार रहस्य गूढ़म नामकरणम ऐसे, तो उन्होंने नामकरण किया एकांत में। नंद बाबा दोनों बच्चों को लेकर आए, रोहिणी जसोदा को नहीं लाए। नंद बाबू कहते ना मामकैरपि अलक्षित। कहीं कहीं फोटो बना दिया गया है कि गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं तो बलराम जी को रोहिणी लेकर के आई हैं और जसोदा जी कृष्ण को। इतनी भूल नंद बाबा नहीं कर सकते। वही लिए, वहीं से उठे और चले गए, कोई होम हवन आदि नहीं करना था। वो जान गए कि इतना शुद्ध ब्राह्मण कब मिलेंगे गुरु। जो इसके पहले नंद बाबा ने कहा था कि जन्मना ब्राह्मणों गुरु,
तो उसमें गर्गाचार्य जी ने कहा था कि मैं तो आपका गुरु हूँ नहीं, आप गुरु से करा लीजिएगा। तो नंद बाबा कहते हैं कि जन्म से ही ब्राह्मण गुरु होता है, सब जन्मना ब्राह्मणों गुरु। यदि वो ब्राह्मण है वास्तव में तो जन्म से ही गुरु है। ब्राह्मण का मतलब है वेद शास्त्र जानने वाला, तो वेद शास्त्र जानने वाला है तो जन्म से ही गुरु है। आप सबके गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए आप संस्कार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, वहीं से उठे। घर में पूछने नहीं गए देवकी और रोहिणी और यशोदा से, तो गए बहुत जल्दी जल्दी कर रहे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदाम गुण ही आख्यासते राम इति बलाधिक्या बलम विदु। ये जो रोहिणी का पुत्र है, अयम ही अंगुली से निर्देश कर रहे हैं अथवा आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे सिर को छू करके कह रहे हैं, ये जो रोहिणी का पुत्र है, तो एक नाम तो रख दिया उन्होंने रोहिणी पुत्र, प्रकारांतर से एक नाम ये रखा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो। वो तो नाम है ही, ये अपने गुणों से सुहृदों को रमाएगा, उनको सुख देगा, आत्माराम मुनियों को भी सुख देगा, अपने सुहृदों को, जैसे आपके सुहृद हैं वसुदेव जी, उनको भी सुखी करेगा, सबको सुखी करेगा, आनंद देगा। इसीलिए आख्या सते राम इति, इसका एक नाम होगा राम, ये नाम रख रहे हैं। और इसमें अत्यधिक बल होने के कारण इसको लोग लोक में बल कहेंगे। अच्छा, जदूना म पृथक भावा संकर्षणम उसंतुत। उत का अर्थ इसके साथ ही जादवों के साथ आप लोगों को अभेद दृष्टि से देखेगा, दोनों को एक समान मिलाता रहेगा, इसलिए इसको लोग संकर्षण कहेंगे। जैसे आपको ही पिता मानता है वैसे ही वसुदेव जी को पिता, जैसे वसुदेव जी को ही पिता मानेगा वैसे आपको भी पिता मानेगा, अथवा आपको जैसे पिता मानेगा वैसे वसुदेव जी को पिता मानेगा। ये अपृथक भावात, इसका तो कोई भेद ही नहीं रहेगा कि ब्रजवासियों के प्रति या मथुरा के जादुओं के प्रति एकदम एक भाव रखता है, रखेगा, इसीलिए लोग इसे संकर्षण कहेंगे। दोनों दल को आकर्षित करके मिलाता रहेगा, ये समान प्रेम करेगा। और वास्तव में द्वारका से बलराम जी आए थे, ब्रजवासियों को कितना प्रेम दिए, सुख दिए, मिलाए। और वहाँ से हस्तिनापुर वालों को, कौरवों को द्वारका के जादुओं से मिलाए। सांब के विवाह में एक बहुत बड़ा कलह युद्ध होने वाला था, लेकिन बलराम जी ने मिला दिया। तो इसीलिए इनको लोग संकर्षण कहेंगे। अब तो 3 नाम रखा उन्होंने बलराम जी का, और 3 नाम कृष्ण का रखेंगे। परंतु कृष्ण के नामकरण में कुछ व्याख्या ज्यादा कर रहे हैं। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो अनुजुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। अस्य तव पुत्रस्य, मतलब ये जो सांवला बच्चा है परम सुंदर, जो आपका बेटा है। नंद बाबा कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते हैं भूल से जिससे उनको शंका हो कि यह वसुदेव जी का पुत्र है, इसलिए अस्य कह रहे हैं। झूठ नहीं बोल सकते ना, अस्य कहकर यह नहीं कह रहे हैं कि आपका यह पुत्र, ऐसे कह भी नहीं सकते। लेकिन नंद बाबा को तो यही भाव होना चाहिए कि ये उनका पुत्र है। तो आपका जो यह पुत्र है, यह जुगांतरों में, जन्मांतरों में बहुत रंग धारण करता है, इसके बहुत वर्ण हो जाते हैं। मतलब पहले से ही ये आपका बच्चा है, अनादि सिद्ध है, और भिन्न भिन्न समय में ये भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकट करता रहता है। भीतरी भाव इनका ये है, लेकिन बाहरी भाव है कि बार बार जन्म लेता है, और हर एक युग में लगभग जन्म लेता है, सतयुग में, त्रेता में और कलयुग में। तो उस समय इसका शुक्लो रक्तस तथा पीता। जब ये सतयुग में जन्म लेता है तो इसका शुक्ल वर्ण रहता है,
और त्रेता में रक्त वर्ण रहता है, कलयुग में पीत वर्ण, इदानीम कृष्णतांगत, इस समय कृष्णता को प्राप्त, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण है। कहने का आशय ये, वो सुंदर सांवला बच्चा है, सांवला वर्ण होने के कारण इसको कृष्ण कहा जाता है, ये कहने का आशय। मैं नाम नहीं रख रहा। गर्गाचार्य जी कैसे ऐसे भूल कर सकते हैं, जो सच्चिदानंद घन भगवान है, जिनका कृष्ण नाम अनादि सिद्ध है, कैसे कह सकते हैं कि इसका नाम मैं कृष्ण रख रहा हूं। पर नंद बाबा को यही भ्रम हो रहा है कि गर्गाचार्य जी इसका नाम रख रहे हैं, ये कृष्ण नाम रख। हरिसूरी जी कहते हैं कि यह कृष्ण नाम महामंत्र है, साधारण मंत्र भी गुप्त रखा जाता है, तो गर्गाचार्य जी महामंत्र को कैसे खोलकर कह दें। ठीक किया उन्होंने, इसको खुल करके नहीं कहा, गोपनीय ढंग से कहा कृष्ण। इसका ये नाम कृष्ण का वर्ण कथन द्वारा नाम कथन कर दी। जैसे बलराम जी का नाम क्लियर रखे, आख्या सते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु जदुना म पृथक भावा संकर्षणम उसंति उत, लेकिन भगवान के विषय में ये नहीं कह रहे, कृष्ण के विषय में। अतः हर एक युग में अलग अलग रंग धारण करता है जी, और द्वापर के अंत में ये अभी कृष्ण वर्ण धारण किया, कृष्णताम गत। इसे समझ में नहीं आ गया तो और रंग का तो और युग में वर्ण है, लेकिन पीत वर्ण कलयुग में होगा, ये गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। तो वही पीत वर्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। कृष्ण इस तरह से प्रकट होते हैं कलयुग में, और इसके द्वारा सिद्ध हो गया कि भगवान हर एक युग में प्रकट होते हैं, हर एक युग में प्रकट होते रहते हैं, और उनका नाम अनादि सिद्ध। तो और नाम ये रखने गए थे, वसुदेव जी ने भेजा था अपने बेटा का नाम रखने के लिए। तो वसुदेव जी की बात को याद करके कहते हैं, प्रागयम वसुदेवस्य कचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञासम प्रचक्षते। नंद महाराज जी, आपका पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के का भी पुत्र बना था, पहले कभी आपका पुत्र वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था। अंत अर्थ तो ये है कि इसी जन्म में प्रकट होकर यहाँ आया है जन्म मथुरा में लेकर यहाँ आया है। लेकिन नंद बाबा को ये समझाना चाहते हैं, ये बाहरी भाव ये है कि मैं एक ऋषि हूँ, और ऋषि होने के कारण इसको मैं जानता हूँ, पहले दूसरे जन्म में पीछे कभी ये वसुदेव जी का भी पुत्र बना था। नंद बाबा यही समझे, ओ तब तो इस समय मेरा पुत्र बना है, इसके पहले हमारे भाई का पुत्र था, मतलब वसुदेव जी जब दूसरे शरीर में होंगे तब, कहने का ही है। तब तो ये बहुत अच्छा है, बेटा घूम फिर करके हम भाइयों का ही पुत्र बन रहा है। तब तो ये बात सुनेंगे वसुदेव जी तो वे अपना पुत्र ही मानेंगे, एकदम अंतर नहीं होगा। और यही बात हुआ जब ब्रज छोड़कर कृष्ण मथुरा गए तो आए ही नहीं। तब नंद बाबा यही सोचते थे कि पूर्व जन्म का संबंध मान करके वे अब उसको छोड़ते नहीं हैं, क्या किया जाए इस तरह गर्गाचार्य जी चतुराई से बोल रहे। प्राक, प्राक का अर्थ पहले, पहले का अर्थ नंद बाबा ये नहीं समझ रहे कि इसी जन्म में, पहले जन्मांतर में, दूसरे जन्म में। प्राग अयम, यह पहले, यह बारंबार अयम अस्य इसलिए कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं एकटक अपार सौंदर्य सिंधु भगवान को निहार रहे हैं। ये जो बच्चा है आपका, और अयम शब्द के द्वारा कहीं झूठ बात न हो जाए इसलिए कहते यही, यह पहले वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था। तो सत्य की रक्षा के लिए कचित, कभी, अब कभी का अर्थ क्या, पूर्व जन्म होता है, कभी पहले वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया। इस रहस्य को जानने वाले लोग, अभिज्ञा मेरे जैसे जो इस रहस्य को जानते हैं, वो इसको श्रीमान वासुदेव कहते हैं, परम सुंदर वासुदेव अथवा श्रीमान नंद बाबा के लिए संबोधन है। हे अपार धन संपत्ति के स्वामी नंद महाराज, इसी कारण से वसुदेव जी के यहाँ कभी जन्म लिया था, इसीलिए लोग इसको वासुदेव कहते हैं।
तो पूर्व जन्म में वसुदेव जी का पुत्र हुआ था और अब तक संप्रचक्षते, ये वर्तमान क्रिया, और आगे भी कहेंगे। इसका एक नाम वासुदेव हुआ, ये तो प्रकट नाम रख दिया। वसुदेव जी के यहाँ कभी प्रकट हुआ है, इसीलिए लोग इसको वासुदेव कहते। अभिज्ञा, इस रहस्य के ज्ञाता जानकार लोग इसको वासुदेव कहते। इसका मतलब एक नाम ये हुआ। फिर कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्य हम वेदनो जना। अरे नंद बाबा, आपके पुत्र के बहुत बहुत नाम हैं और बहुत बहुत रूप हैं। बहुत नाम और बहुत रूप, गुण और कर्म के अनुसार इसके कितने नाम हैं, इनको मैं जानता हूँ, जना न विदु, दूसरे लोग नहीं जानते। नंद बाबा को यही कहना चाहते हैं। भीतर से अर्थ तो यह है कि न हम वेद न जना विदु, न मैं जानता हूँ न कोई जानता है। भीतर से तो ये समझ रहे अपनी स्थिति को, परंतु नंद बाबा के सामने तो ऐसे ही कहना है कि मैं जानता हूँ और पब्लिक नहीं जानती। जन्म मरण में फंसे हुए शरीर धारण करने वाले अपने बारे में कुछ नहीं जानते, इस बच्चे के बारे में क्या जानते। तान्यहम वेद न जना, मैं जानता हूं, जन न विदु, नहीं जानता। कितनी बारीकी से नामकरण रख रहे हैं, बहुत नाम है। जैसे गुण के अनुसार भक्तवत्सल, कृपा निधि, श्याम सुंदर इत्यादि। श्याम सुंदर तो हाँ, इस तरह से गुण कर्मानुरूपाणी, और कर्म के अनुसार इसके बहुत नाम हैं। जैसे गोवर्धनधारी, कालिये मर्दक, मर्दन इत्यादि बहुत से नाम है इसके। अनंत अनंत नाम है, अनंत अनंत रूप है इसके गुण और कर्म के अनुसार। इसके अनंत गुण है और कर्म करता ही रहता है, इसलिए इसके बहुत नाम हैं। नंद बाबा को ये शंका नहीं हो रही कि इस जन्म में कौन सा गुण प्रकाशित किया और बहुत कर्म किया कि इसके बहुत से नाम हो जाएंगे। पर पहले ही कह दिए कि प्रत्येक युग में ये देह ग्रहण करता है, तो जब जब देह ग्रहण करता है तब तब गुण कर्म प्रकाशित करता है, तो नाम बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और उनको लोग जानते नहीं है, पर हैं मैं जानता। नंद बाबा मान गए कि ये तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इनको पता है। यह कह करके अब कहते हैं, ये तो कह दिया उन्होंने, अब जातक फल बता रहे हैं। यह बच्चा कैसा है, स्वभाव बताया जाता है बच्चे का, कैसा है क्या है। ऐसा वह श्रेय आधास्यत गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणी जो यमंजस्तरिष्यथ। यह गोपों को और गोकुल वासियों को, सभी जीवों को, गोकुल में रहने वालों का बहुत बड़ा हित करेगा, सुख देगा। ऐसा वह श्रेय आधास्यत, सबका श्रेय करेगा, इस लोक में बहुत बड़ा सुख देगा, सब तरह से इससे धन बढ़ेगा, इससे आप लोग बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार कर जाएंगे। गर्गाचार्य जी तो देख रहे थे कितनी भारी भारी विपत्ति, और कंस जैसे विपत्ति से भी आप लोग पार हो जाएंगे इस बच्चे से, चिंता मत कीजिए। अभी डर करके चोरी से नामकरण हो रहा है ना, ये सभी विपत्तियों को, दुर्गों को नष्ट करेगा। अनेन सर्व दुर्गाणी जुए मंजस्तरिष्यत। बच्चा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत है नंद महाराज। ये सबका कल्याण करेगा, सबका हित करेगा, सब प्रकार का, और समस्त विपत्तियों को दूर करेगा। अभी तो कुछ किया नहीं है, तो कहते पुराने न ब्रजपते साधो दस्यु पीड़िता अराजके रक्षमाण जिज्ञुर दस्युन समेधिता। पहले जमाने में एक बार यह संसार अराजक हो गया था, यहाँ अराजकता छा गई थी। तो इसके दो अर्थ हैं। जिस समय राजा बेन यहाँ हुआ था, बाद में बेन ने नास्तिकवाद का प्रचार किया, भगवान की पूजा बंद करा दिया, तो ऋषियों ने उसकी हत्या कर दिया सांप से। तो उसमें कोई राजा नहीं था, तो बहुत से दस्यु बढ़ गए।
नास्तिकता छा गई। तो यह बच्चा, भीतरी अर्थ है कि यह बच्चा पृथु महाराज के रूप में अवतार लिया और साधुओं की रक्षा किया, बढ़ावा दिया, पोसा और दस्युओं की हत्या की। ये साधु लोग जीत गए, सज्जन लोग जीत गए, भक्त लोग। दूसरा अर्थ श्रील जीव गोस्वामी पाद जी करते हैं, जिस समय बलि ने राज्य छीन लिया था, जब जब इंद्र पदच्युत हो गए थे, पदच्युत हो गए थे, उस समय भी अराजकता छा गई थी। तो यह बच्चा वामन देव के रूप में प्रकट होकर के और देवताओं का, साधु शब्द से अर्थ है देवताओं का बल बढ़ाया और दैत्यों का वध किया। उस बच्चे के लिए प्रकट नहीं कह सकते थे, साधु शब्द कह रहे हैं कि वो नंद बाबा समझे कि हाँ पृथ्वी में ही जन्म लेता रहा, कोई देवता आदि में जन्म नहीं तो वो बहुत वो चकित हो जाते और स्नेह हो सकता था कि कम होता कि देवता रहा है तो हमारा पूज्य है ना। इन साधव शब्द दिया जा रहा है देवताओं के लिए और दैत्यों के लिए दस्यु शब्द दिया जा रहा है। पुराने न ब्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता और आज के रक्षमाण जिज्ञुर दस्युन समेधिता। और ये तस्मिन है, ये तस्मिन महाभागा, ये तस्मिन महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवः नारयो भी भवन्ते तान विष्णु पक्षा निवासुरः। हे नंद महाराज, जो कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव आपके इस बच्चे से प्रेम करेंगे वे महाभाग्यवान होंगे, महाभाग्यशाली होंगे। और जो भी कृष्ण से प्रेम करेंगे आपके इस बच्चे से, उसको बाहरी शत्रु और भीतरी शत्रु भी उसी तरह से अभिभूत नहीं कर पाएंगे जैसे विष्णु के पक्ष में रहने वाले, अर्थात विष्णु जिनकी रक्षा करते हैं उन भक्तों को अभिभूत दानव लोग नहीं कर सकते, असुरा नहीं कर सकते। असुर लगे रहते हैं कि देवताओं को परास्त किया जाए, भक्तों को मारा जाए, लेकिन भगवान उस पक्ष में रहते हैं तो देवताओं को अभिभूत नहीं कर पाते, भक्तों को अभिभूत नहीं कर पाते हैं असुर लोग। उसी तरह से जो लोग आपके इस पुत्र से प्रेम करेंगे उनके भीतरी शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर और बाहरी शत्रु कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो नारयो मतलब मुख्य शत्रु तो कंस है और भी कुछ भी नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, इस बच्चे के जन्म का ऐसा प्रभाव है, इसमें ऐसा गुण है। बाहरी अर्थ ये कर रहे हैं, भीतर तो अर्थ है कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, भगवान है, इसके सामने कोई बाधा कैसे टिक सकती है। तस्मान्नंदात्मजो यन्ते नारायण समो गुणैः श्रिया कृत्यानुभावे न गोपाय स्वसमाहितः। और फिर सोचते हैं कि नंद बाबा को ये न कहीं भावना हो जाए कि ये नारायण है, भगवान है। तब कहते हैं तस्मात्, हे इसलिए हे नंद महाराज, तव आत्मज अयम, ये जो आपका आत्मज है, आपके देह से जो जन्म लिया है आत्मज। ये कह देने के बाद तो और गर्गाचार्य की और उक्तियों का कोई भगवत परक अर्थ ले ही नहीं पाएंगे। तस्मान नंदात्मजोयम ते आत्मज अयम, ये आपका जो पुत्र है नारायण सम, नारायण के समान है। और भीतरी अर्थ तो ये है कि नारायण एवं समोजस्य स, नारायण ही इसकी समता कर सकते। वही पूरा पूरा नहीं, लगभग है, नारायण इसके समान है। ये भीतरी अर्थ है गर्गाचार्य। और बाहरी अर्थ है कि यह नारायण के समान है गुणों में, नारायण ही कृपा करके इसको ऐसा कर लिए। गुणों में, श्री में, कीर्ति में, श्रिया कृत्यानुभाव है न, प्रभाव में, प्रताप में यह नारायण के समान, गोपा यस्व समाय। अब आप इसकी समाहित चित्त से रक्षा कीजिए। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि नारायण के समान है और इसकी कृपा से आप लोग भारी भारी विपत्तियों को पार कर जाएंगे, सारे शत्रु नष्ट कर दिए जाएंगे। और फिर कहते हैं समाहित गोपाय स्व, इसकी खूब रक्षा कीजिए मन लगाकर।
लेकिन भीतरी अर्थ यह है कि मैं जो कहा हूं उसको गोपायस्व समाय, इस बात को कहिएगा मत। मैं जो कह रहा हूं आपसे इसको बाहर प्रकाशित मत कीजिएगा कि गर्ग ने ऐसा ऐसा कहा है। लेकिन नंद बाबा से एक दिन जब गोवर्धन धारण के बाद भगवान बैठे और वो लोग देखे कि 7 दिन तक पर्वत उठाए रहा ऐसे, तब लोग पूछे गोप लोग कि नंद महाराज अब अपने पुत्र के विषय में किसी ज्योतिष से कुछ दिखवाए हैं, क्या है? हम लोगों को तो शंका हो रही है, कहाँ 7 वर्ष का बच्चा और कहाँ 7 कोस का पर्वत उठा करके 7 दिन रहा। हम लोगों को शंका हो रही है। ये आवाज हमको तो लगता है कि या तो भगवान शंकर है और नहीं तो विष्णु। हम लोग बड़ा अपराध करते हैं, इस पर चोरी का कलंक लगाते हैं, गाय चरवाते हैं। हम लोगों को तो बड़ी चिंता हो रही है कि क्या है। आप कहीं ले चलिए किसी व्यक्ति से, किसी सर्वज्ञ से पूछवाइए कि ये है क्या। उस दिन नहीं रह गया, सभी गोप घेर लिए नंद बाबा को। तो कहते हैं नंद बाबा, गर्गाचार्य जी ने इस बच्चे के विषय में हमसे यह कहा था। पूरा जो सुने थे हूबहू वही श्लोक सुना दिए। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 26वें अध्याय में है ना, 26वें अध्याय में गर्ग गीत 2 बार आया है। 8वें अध्याय में यहाँ पर गर्ग गीत आया, और यही गर्ग गीत गुरु परंपरा से, शिष्य परंपरा से नंद महाराज के मुख कमल से आया हुआ। तो गर्गाचार्य जी परम प्रमाणिक बात कहते हैं, वहां पर यथावत उन्होंने कह दिया जैसा जैसा कहा था। और गोपों की सभा लगी हुई थी। हरीश्वरी जी ने वहां लिखा है, वो कहते हैं कि ठीक इसी तरह से गुरु से जो सुने यथावत बोलना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। नंद बाबा ने ठीक किया। नंद बाबा ठीक से गुरु का फॉलो कर रहे थे, जो उन्होंने कहा बस वही, बदले नहीं। अब उसका अर्थ चाहे जो समझता रहे। तो गोपायस्व समाहित का इसकी रक्षा कीजिए, हिफाजत कीजिए, रखिए इस बच्चे को सार संवार करके। इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंदः प्रमुदितो राजन मैंने पूर्ण आत्मानं पूर्णमाशीषम। यह कह करके जब गर्गाचार्य घर चले गए, तब नंद महाराज अपने को ऐसा मानने लगे मैं कृतार्थ हो गया, इतना सद्गुणवान पुत्र पाया, धन्य हो गया। फिर बाल लीलादि देख कर तो उनके सामने अपना बहुत सौभाग्य प्रकट नहीं किए, लेकिन गर्गाचार्य जब चले गए तब तो अपने को माने कि बस बस मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण आनंद में। नंद के आनंद भयो, साक्षात आनंद को भी आनंद हो गया, पूर्ण मान लो। उस पूर्णता को ही आगे शब्दों के गोस्वामी वर्णन करेंगे, किस प्रकार कृष्ण बाल लीला करते थे और नंद जसोदा उनकी लीलाओं से सुखी होते थे। यही जीवन की पूर्णता है। वास्तव जीवन की पूर्णता यही, कृष्ण की लीलाओं में मन रमता रहे रोज। तो नंद बाबा अपने को पूर्ण मनोरथ मानने लगे, सफल जीवन मानने लगे। केवल नामकरण, इसको बच्चे के चरित्र को सुनकर, गर्गाचार्य जी के मुख से जो उन्होंने बच्चे का नाम गुण लीला आदि सुना, इतने में अपने को पूर्ण मानने लगे। और बच्चे की बाल लीला को देख करके तो इस प्रकार यहाँ कटक में ये भागवत सप्ताह पूर्ण हुआ। तो और सबको भी पूर्ण मनोरथ मानना चाहिए। पूर्ण हो गया। लेकिन कभी भागवत कथा में तो पूर्णता होती नहीं है, अपूर्णता ही रह जाती है। यहाँ के आयोजक अनंतपुरी प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। बहुत परिश्रम किया, बहुत सुंदर भाव है इनका, बहुत कठिनाई सहकर के भी इन्होंने ये प्रोग्राम किया है। हम लोग उनके चिर ऋणी हैं। भगवान उनको सफलता दे प्रचार में, यही कामना करते हैं। और आप सब भक्तों के भी हम ऋणी हैं जो यहाँ आए और भागवत सुने। इसके साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले बच्चों को भी हम लोग भूरी भूरी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यहाँ अपनी कला प्रस्तुत किया भगवान की सेवा में। और
इस कथा में आए हुए बहुत दूर दूर से जो महानुभाव हैं, जैसे राधा जीवन प्रभु विशेष करके इसी कथा के लिए ही आए, बहुत व्यस्त जीवन में रहते हुए भी हमारे आमंत्रण को पा करके आए। लास्ट ईयर भी आए थे, तो हम इनके भी बहुत ऋणी हैं। सुनंदा प्रभु, चारू कृष्ण और वासुदेव दास जी ये सब बड़े व्यस्त लोग हैं, लेकिन फिर भी आए हैं दूर दूर से। चारू कृष्ण इंग्लैंड से आए हैं कथा सुनने के लिए, और सुनंदा जी तो वृंदावन कनाडा से आए हैं, और भी बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं। उन सबके प्रति हमारी शुभ भावना है। भगवान जगन्नाथ जी अपना प्रेम प्रदान करें सबको, सुखी रहें सब। हरे कृष्ण। जय श्री हरे कृष्ण। हरि बोल। अटक भागवत 50 दिवस से हम सभी भक्त महाराज को पैरों में निवेदन करेंगे और जगन्नाथ जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि महाराज को उनके भक्तिमय जीवन के लिए प्रार्थना करें, जो वो अमृत धारा यहाँ हमको दे रहे हैं, तो पृथ्वी में इसे देते रहेंगे। और अगले साल की तरह इस तरह आज भी हम श्रीमद् भागवत में अनुमोदन करेंगे, और इस अनुमोदन में पहले राधारमण प्रभु को निवेदन करूँगा, तो आके 2 शब्द में श्रीमद् भागवत में अनुमोदन। हरे कृष्ण। के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था, और इसके साथ ही मेरी एक व्यवस्था है। आज सुबह से ही मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर हो रहा है, किसी शारीरिक व्यवस्था है। तो अनुमोदन समय का भी ध्यान रखना है और अपनी स्थिति भी देखना है। जैसा कथा के अंत में महाराज बताए, जो नंद बाबा की उक्ति थी, नंद बाबा सुखदेव गोस्वामी की उक्ति थी कि जब गर्गाचार्य नाम संस्कार, नामकरण संस्कार करके चले गए, तो नंद बाबा अपने को बहुत भाग्यशाली माने, बड़ा उनको आनंद हुआ। तो नंद बाबा का जो नामकरण संस्कार हुआ, कृष्ण का नाम संस्कार, नामकरण संस्कार हुआ, तो नंद बाबा अपने को कृतार्थ मानते। हम तो अपने स्तर से, अपने लेवल से हम इस कथा में आए, भगवान की कृपा से, महाराज जी की कृपा से हम कथा में आए। तो जैसे नंद बाबा अपने स्तर से कहे होंगे, उनके मन में आया होगा कितनी अनुभूति होगी, लेकिन मैं जिस स्तर पर हूँ उस स्तर से मुझे भी इस कथा से बहुत बहुत आनंद हुआ। हरे कृष्ण। और ऐसा आयोजन जैसा कि 3 साल से हो रहा है, हम आशा करते हैं कि हर साल ये कार्यक्रम रहेगा। महाराज श्री की जगन्नाथ जी की कृपा होगी और हमारे छोटे गुरु की कृपा होगी, अनंतपुरी, तो हर साल ये कार्यक्रम होगा। ये जरूर शिकायत है, जैसा इन्होंने कहा है कि इस साल उनको कथा में तृप्ति नहीं हुई है। जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि हमको बाल लीला और सुना है। ये श्लोक जो है ये नाम बता रहे हैं भगवान हरि ईश्वर करोड़ के कर्ण रम्यादि मनोज्ञानी से बैठे हो कि भगवान की कथाएं कर्ण कि चूंकि हमको पूरा टाइम कथा सुनने को नहीं मिला है, तो मुझे तो पूर्ण शंका है कि ये 5 चीज़ हम में आ सकेगी। इसलिए महाराज श्री से भी मैं अनुरोध करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी कथा हो, कृपया हमको दोनों समय कथा सुनाएं और पूर्ण टाइम देकर। My Hindi is not good, so I'm talking good morning. First of all, I would like to thank all the management,
here also. Best of all, as I say, Radha is going to control about the Sputnava. And I like it very much the way Maharaj is explained. And you always think, oh, but Sputnava, she's not good or whatever. But the way Maharaj is explained, how Krishna has treated her, and it was very satisfying to the bottom of my heart. I would like to request everyone to attend Srimad Bhagavad Gita of Shri Radha Govind Maharaj. And I thank you everyone for attending this Gita. Thank you. Hare Krishna. इसके बाद मैं निवेदन करूँगा चारू कृष्ण प्रभु जो लंदन से आए हैं, वो ये भी महाराज के शिष्य हैं और बहुत श्रद्धालु भक्त हैं। मुझे क्षमा करना है हिंदी में बोलने से मुझे बहुत मुश्किल होगी, इसलिए मैं थोड़े अंग्रेजी में बोलता। महाराज जी को मिलने से पहले बहुत बार दूसरे स्वामी से कथाएं सुनी थी, पर जब से लास्ट 10 साल से महाराज की मुझसे ये कथाएं सुनी है, I can't express in words the Krishna prema which receives and gives it to us. And I'm sure I speak on behalf of all of you. Nobody you met can speak and give you the Krishna prema inside your heart like Radha Govind Swami. When I met this time Swamiji in Bombay, and he almost gave me instructions that I should change my plan and come to Bhubaneswar and here, I felt very, very, very flattered and happy about it. And I have no words to thank certain people for making arrangements so wonderful like this. This is one of the best pandalas I have seen. Getting into the cultural program is the first time ever. It's fantastic. Really, really fantastic. When Maharaj expresses this Bal Leela of Krishna, you can't control your tears. They come in your eyes so easily. It is so touching, so touching. It really moves you the way he expresses it. And you might have heard from others so many times, but the way Maharaj says it, it moves me. I can't put in words how wonderful I have felt from such an exalted personality like His Holiness Radha Govind Swami. Hare Krishna. हरे कृष्णा। इसके बाद महाराज जी का प्रवचन सुनकर बहुत बड़ी खुशी हुई। इतना आनंद आया कि हम ये समझते थे क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, इसलिए हम बहुत आनंद आया। महाराज जी का प्रवचन सुनकर बहुत बड़ी खुशी हुई। उनका प्रवचन ऐसा लगा कि जैसे सुनते हैं, ये है कि सदियों का जो प्रोग्राम है, इससे हमको भी थोड़ा ऐसा लगा कि घूमते हम इसको प्रवचन सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे जो प्रोग्राम है, इनके जो सहयोग हमको दिए हैं, इस सहयोग से हम खुशियों के अर्थात भागवत की ओर से हम इनसे थोड़े से भेंट दे रहे हैं। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री गुरुदेव की जय, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। इसके बाद और कोई निवेदन करना चाहते हैं वो अपने नाम दें। कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण। सर्वप्रथम परम आदरणीय परम पूज्यपाद श्री कृष्णपाद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं उड़ीसा पहली बार आई, लेकिन यहाँ की सुंदर व्यवस्था जो अनंतपुरी प्रभु जी की है, हमारे रहने की, प्रसादन की, और इतने सुंदर पंडाल को है वास्तव में पहली बार देखी कि कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने सारी व्यवस्था की है। और यहाँ के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, छोटे छोटे बच्चों ने जिस प्रकार दशावतार
शोध का, और आज जो हम देखे हैं देवाशिता ने कितना सुंदर भजन का जो अभिनय करके सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है, वो वास्तव में अविस्मरणीय है। मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में मैं सभी भक्त वृंद का धन्यवाद करूं। और जिस प्रकार महाराज जी ने अपनी कथा में बताया कि कृष्ण की लीला अनंत है और उनकी लीला में अनेक कारण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। थोड़ा नहीं दे पाया हूँ, फिर भी महाराज जी से आशीर्वाद यही कराऊंगा, जैसे हमारे जो व्यापार में व्यस्त हैं उससे कुछ करके आपके चरणों में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भागवत समिति बोर्ड से हम नकुल अग्रवाल जो हमारे आजीवन सदस्य हैं, हमारे भाई भी हैं, श्रद्धालु हैं, जो हमेशा हमको है मदद करते रहते हैं। हम समिति की ओर से उनके पूर्ण भेंट देते हैं, आभार दे रहे हैं। हरे कृष्ण। इसके बाद में केडिया जी, जो सब जानते हैं, शायद जो सुनने वाले आते हैं 3 साल भागवत यहाँ, सब केडिया जी को जानते हैं, जो नंद बाबा के रूप में कभी स्टेज पर आते हैं। मैं निवेदन करूँगा और आगे 2 शब्द में अपने मत व्यक्त करें। थोड़ी सी समय में खत्म करें क्योंकि वो कार्यक्रम है और महाराष्ट्र में जाना है। तो हरे कृष्ण। राम रतन केडिया जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्तवृंदों, आपसे मेरी अनुग्रह याचना है कि आप लोगों ने प्रभु गुरु जी का प्रवचन। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम